Assalamualaikum. Welcome to all my YouTube channel Mathematics Platform with सर अनवार। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स अबाउट फैक्टराइजेशन। आज हम फैक्टराइजेशन के उस हिस्से को पहुंच गए जो हर स्टूडेंट देखते ही घबरा जाता है कि ये तो फार्मूले वाला फैक्टराइजेशन है, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो फलाना है। लेकिन आज की इस वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको फार्मूले की फैक्टराइजेशन के हवाले से कोई डाउट नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं अपना फैक्टराइजेशन का सेकेंड टॉपिक है, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4। अब कहते हैं कि इसको आपने फैक्टराइज करना है। अब देखिए, इस सवाल में देखते ही मैं जब इस सवाल को देखता हूँ मेरे समझ में ये आता है कि इसे एक फार्मूला बन सकता है। फैक्टराइजेशन ऐसे मेथड है कि आपको बड़ा सवाल छोटे में कन्वर्ट करके देगा। किस तरह मेरे समझ में आएगा कि इसमें फार्मूला बन सकता है। मैंने दो चीज़ों को देकर कि इसमें फार्मूला बन सकता है, जो मैं आपको भी बताऊंगा कि आप भी इन दो फैक्टर को देखकर आप भी इस तरह के सवाल को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि इसमें फार्मूला बन सकता है। फर्स्ट मैंने इसको देखा कि इस पे स्क्वायर है। सेकंड मैंने इस बात को देखा कि लास्ट में जो टर्म है 1/2, ये इस फॉर्म में तो बन सकता है कि 1/2 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक फार्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के मेरे साथ सवाल में ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, मुझे सिर्फ ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको देखते ही अब किस तरह फाइंड आउट करें, अब इसको देखते ही जैसे देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से मुझे समझ आया कि ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ही से बन सकता है। किस तरह बन सकता है, देखिए मैं लिखता हूँ कि ए वाई को मैं नाम दूंगा ए, तो ए स्क्वायर प्लस मैं लिखता हूँ 2, क्योंकि फार्मूले में क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 तो मुझे मिल गया, ए मुझे पहले से मिला हुआ है वाई। अब मतलब बी का है, तो बी के लिए मैं एक छोटा सा जगह छोड़ता हूँ, प्लस लास्ट में मैं इसका नाम दूंगा बी। अब बी स्क्वायर किस तरह बन सकता है कि 1/2 का स्क्वायर। देखिए मैं 1/4 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोबारा अगर आप इस सवाल को मल्टीप्लाई करें आपको क्या ओरिजिनल सवाल मिल सकता है जी। अगर आपको दोबारा ओरिजिनल सवाल मिल सकता है तो आपका ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब बी क्या आ गया 1/2। ठीक है, अब देख लीजिए ये वाई स्क्वायर प्लस 2y मल्टीप्लाई 1/2 सही है, प्लस 1/2 स्क्वायर। अब देख लीजिए अगर मैं इस 2 को इस 2 के साथ काटूं दोबारा मुझे वही सवाल मिल जाएगा, मिल सकता है। तो इस पूरे सवाल की जगह क्या अब मैं ये अभी लिख सकता हूँ कि y प्लस 1/2 स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए ये सवाल मुझे इस फॉर्म में दिया हुआ था, पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो मैंने इस फॉर्म से इसमें कन्वर्ट करना था, लेकिन अब फैक्टराइजेशन क्या कहते हैं कि इस वाले को इसमें कन्वर्ट करें। तो ये जो सवाल था मुझे इस फॉर्म में दिया हुआ था, मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब अगर इसको दोबारा आप खोल दीजिए, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करें तो आपको दोबारा यही चीज़ मिल जाएगा। तो अब इसको दो बार है तो मैं इसको दो बार लिखता हूँ, वाई प्लस 1/2। ठीक है, वाई प्लस 1/2, ये आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब ये कि आप सिर्फ सवाल को देख लीजिए, क्या ये सवाल फार्मूला बन सकता है, बन सकता है, तो इसका फिर ट्रांजिशन हो गया। अब दूसरा सवाल देख लीजिए, दूसरा सवाल देखने के बाद इंशाल्लाह आपको मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो कोई सा मिस न करते जाए क्योंकि फिर मसला बन सकता है। सेकंड सवाल दिया हुआ है 36 जेड क्यूब इसकी पावर 6 माइनस 24 जेड की पावर 3 प्लस 4। अब सबसे पहले वीडियो बता चुका हूँ कि आपने फैक्टराइजेशन में पहले क्या करना है, आपने कॉमन ढूंढना है। क्या इसमें कॉमन है, बिल्कुल है। क्या कॉमन, कांस्टेंट कॉमन है या वेरिएबल कांस्टेंट। इसमें से 4 कॉमन है। किस तरह 4 मैंने कॉमन लिया, अब इसके साथ 4 मतलब इसे जब कॉमन लेते हैं क्या कहते हैं 9 4 जा 36, तो 9 बच जाएगा। ठीक है, माइनस 4 से जब कॉमन लिया 4 6 जा 24। ठीक है, प्लस 4 1 जा 4। अब ये वाला 4 तो हमें कॉमन उसी तरह आना है। अब इसके अंदर फिर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि इसका स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो बनाइए। मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ कि 3 जेड की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, मुझे किस तरह समझ आया, क्योंकि मुझे फार्मूले से समझ आ रहा है कि ए माइनस बी वाला फार्मूला बन सकता है, क्योंकि पहले जब स्क्वायर बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ माइनस का साइन है। तो मैं कहता हूँ कि ए माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इनसे बन सकता है, जो कि इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखते जाए ए स्क्वायर माइनस क्या है फार्मूले में 2, ए क्या है। अब ये 3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ क्या 3 3 9 जेड 2 6, दोबारा वो चीज़ बन सकता है। ओरिजिनल अगर बन सकते हैं फिर सही है। तो 2 ए क्या है हमारे पास 3 जेड क्यूब ए। अब बी क्या है हमें मालूम नहीं, हम आगे लिखेंगे। तो ये 2ab वाला हिस्सा पूरा हो गया। अभी प्लस बी स्क्वायर हमें इक्वेशन के लास्ट में 1 मिल रहा है, तो 1 का स्क्वायर, इसका मतलब कि बी क्या में मिल गया 1, तो लिहाजा इसकी जगह 1 लिखता हूँ मैं। अब देख लीजिए अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँ वही चीज़ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखिए 2 3 6 क्यूब बन गया, प्लस 1 बन गया, इसको 3 3 9 जेड क्यूब बन गया। अगर बन सकते हैं तो फिर मैं इसकी जगह क्या ये लिख सकता हूँ कि 3 जेड क्यूब माइनस 1 होल का स्क्वायर।
लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर दोबारा इस फार्मूले को मैं खोलता हूँ इसके ज़रिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोबारा मुझे ये चीज़ मिल सकता है। तो लिहाजा अब 4 इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ कि 2z³ माइनस 1 एक दफ़ा और 3z³ माइनस 1 2 फॉर्म, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यानी इस पूरे सवाल को हमने हल करके इससे ये फॉर्म बनाया। ये सवाल भी हमें इस फॉर्म में दिया हुआ था, हमने कन्वर्ट किया इस फॉर्म में। ठीक है, अब एक और सवाल करेंगे ताकि आपका मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसके हवाले से फिर आपको कोई डाउट ना रहे। सवाल दिया हुआ है 1 + 12 v स्क्वायर प्लस 36 v की पावर 4 कॉमन नहीं है। फिर मुझे लग रहा है कि फार्मूला बन सकता है। किस तरह बन सकता है? क्योंकि देखिए 36 का परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलता है, तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा इससे पे तरतीब से लिखता हूँ। 36 v की पावर 4 प्लस 12 v स्क्वायर प्लस 1। इसी सवाल को मैंने सिर्फ रीअरेंज किया। अब देखिए ये 6v2 की पावर स्क्वायर बन सकता है नहीं? दोबारा 6 6 36 v स्क्वायर v की 4 बन सकता है प्लस 2ab 2 ये प्लस फार्मूला क्यों मैंने लगाया? क्योंकि प्लस साइन है। एक क्या है मुझे 6v स्क्वायर, ठीक है, प्लस b नहीं है हमारे पास, b को पहले छोड़ देता हूँ, प्लस b स्क्वायर 1 है तो इसकी जगह 1 स्क्वायर लिखता हूँ। अभी यहाँ भी 1 लिखता हूँ। अब दोबारा इसको आप मल्टीप्लाई करें, दोबारा वो चीज़ बन सकते हैं। तो लिहाजा मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 6v स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर फार्मूला है। अब देखिए 6v स्क्वायर प्लस 1, दो बार लिखे 6v स्क्वायर प्लस 1। अगर आप कहें इसको दोबारा खोल दीजिए, क्या वही चीज़ बन सकता है? देख लीजिए, a का स्क्वायर 6v स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है ये v स्क्वायर b प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करें, 6 6 36 v की पावर 4 प्लस 2 6 12 v स्क्वायर प्लस 1। देखिए दोबारा वही सवाल बन गया। ठीक है, तो ये इजीली आपको फाइंड आउट कर सकते हो। अब दो लास्ट मजीद क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब देखिए इसका भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। किस तरह बन सकता है? देखिए एक्स का स्क्वायर बन सकता है, ठीक है, माइनस 4 का 4 4 16। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला किस चीज़ का इक्वल होता है? ए प्लस बी का और ए माइनस बी का पढ़ा था हमने। तो लिहाजा मैं इसको ए का नाम दूंगा, इसको बी। अब ए प्लस बी क्या है 4, ठीक है, ए ठीक है माइनस बी 4, ये हल हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25। इस सवाल को फिर देखते ही मुझे समझ आ गया कि यार ये तो फिर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन सकता है। किस तरह? देखिए ए अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी अपॉन 5 का स्क्वायर। देखिए अगर दोबारा इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वही चीज़ बन सकता है, बन सकता है। तो लिहाजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला किसका इक्वल है? ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन 5, यानी ए प्लस बी और ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला बन सकता है। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं। देखिए ये जो स्क्वायर लेते हैं कि 4 का स्क्वायर, ये क्या करते हैं कि 4 2 8 इसका आंसर है, हालांकि ये गलत है। 4 स्क्वायर का मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 16। इसी तरह अगर 3 की पावर 3 लिखना है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 3 9, ये गलत है। इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 मल्टीप्लाई 3 27। अब इसमें कितना फर्क है? यहाँ 9 है या